अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में हालात बेहद नाजुक हैं। जैसे जैसे नीतीश कुमार भाजपा की गोद में समाते जा रहे हैं, बिहार की हालत उत्तर प्रदेश जैसी होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मौजूदा नीतीश कुमार मुसलमानों पर बेहद मेहरबान हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल वैसी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण सुनिए, जिसमें वो मुसलमानों के ताल्लुक से बिहार सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये अभिभाषण उन्होंने 28 फरवरी को बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए दिया। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली-जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष का काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके आगे आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं, राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006-07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। अब हम तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ आते हैं। इसकी शुरुआत भी हम आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन से ही करते हैं। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में केवल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 1380 हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तमाम थानों में एक एक सहायक उर्दू अनुवादक यानी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की तैनाती होनी थी। बस 2-4 दिनों में कामयाब उम्मीदवार ज्वाइन करने ही वाले थे कि ऐन मौके पर नीतीश सरकार ने पलटी मारते हुए थानों के दरवाजे उर्दू ट्रांसलेटरों के लिए बंद कर दिए। ये वही नीतीश सरकार है जिसने हर एक थाने में एक एक सहायक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति के लिए 2018 में 1064 पदों के सृजन की मंजूरी दी थी। सवाल यह है कि थानों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति का कंसेप्ट क्या था। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी सोच थी और ये सोच 2005 से पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के दौर में डेवलप हुई थी। बहैसियत दूसरी सरकारी जबान उर्दू को फरोग देने के साथ साथ उर्दू आबादी को इंसाफ दिलाने के लिए हर थाने में एक उर्दू दारोगा बहाल करने की घोषणा की गई थी। सत्ता परिवर्तन और सियासी दांवपेच की वजह से यह घोषणा फाइलों में बंद पड़ी रही, लेकिन 17 अप्रैल 2018 को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने एक अहम फैसला करते हुए 1765 पदों के सृजन की मंजूरी दी। ये सभी पद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के तहत क्रिएट किए गए थे। इन्हें 1765 पदों में से 1064 पद पर सहायक उर्दू अनुवादक नियुक्त करके बिहार के थानों में तैनात किए जाने थे। कैबिनेट में लिए गए फैसले को 29 मई 2018 को नोटिफाई भी कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि उन दिनों नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार चला रहे थे। लेकिन फर्क यह था कि तब नीतीश कुमार भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं थे। नोटिफिकेशन के बाद नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन प्रकाशित किया, लोगों ने आवेदन दिया, पीटी परीक्षा हुई, पीटी का रिजल्ट निकला, फिर मुख्य परीक्षा हुई, 3 बार से ज्यादा काउंसलिंग हुई, रिजल्ट तैयार हुआ। रिजल्ट के मुताबिक चयनित उम्मीदवारों के लिए थाने की लिस्ट तैयार भी हो गई थी। सूत्रों के अनुसार अनुमोदन के लिए तत्कालीन राजभाषा निदेशालय के निदेशक मोहम्मद इमरान ने फाइल मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पास भेज भी दी थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी साजिश हो गई। इस साजिश का पता तब चला जब 25 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग सामने आई। ब्रीफिंग खुद एस सिद्धार्थ ने की। उर्दू निदेशालय में उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए 1064 पद विभिन्न अंचल, प्रखंड एवं अनुमंडल में स्वीकृत किए गए। साजिश ये हुई कि सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम पदों को सरेंडर कर दिया गया और अंतिम रूप से चयनित तमाम उम्मीदवारों को थाने में तैनात करने के बजाय उन्हें अन्य कार्यालयों में भेजने का फरमान जारी कर दिया गया। कैबिनेट नोट के मुताबिक अब ये सभी सहायक उर्दू अनुवादक तमाम कलेक्ट्रेट के जिला उर्दू भाषा सेल, अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों और अंचल कार्यालयों में ड्यूटी बजाएंगे। मतलब ये कि जिस मकसद से सरकार ने इन सहायक उर्दू अनुवादकों को बहाल किया था वो उससे पलट गई। थाने में सहायक उर्दू अनुवादक नियुक्त किए जाने के 2 मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि उर्दू आबादी की तरफ से उर्दू में लिखी जो भी शिकायत थाने में आएगी उसका हिंदी में अनुवाद सहायक उर्दू अनुवादक करेंगे। फिर प्रॉपर वे में हिंदी में FIR दर्ज होगी और प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। दूसरा मकसद ये था कि पुलिस विभाग के जो भी सर्कुलर हिंदी में होंगे उनका उर्दू में तर्जुमा सहायक उर्दू अनुवादक करेंगे और फिर उर्दू अनुदित सर्कुलर को उर्दू आबादी तक पहुंचाया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ये एक शानदार कंसेप्ट था, लेकिन भाजपाई मंत्रियों से लबालब नीतीश सरकार को यह कंसेप्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती कि बिहार के 1000 से ज्यादा थानों में यानी हर एक थाने में एक उर्दू जानकार मौजूद हो। इसके पीछे की वजह आप आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए एक झटके में तमाम थानों को उर्दू मुक्त कर दिया गया। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद के MLC कारी मोहम्मद सोहेब ने कहा कि नीतीश सरकार उर्दू की हत्या कर रही है। उर्दू के ये दुश्मन तो ये सरकार हमेशा से रही है और आप सिर्फ एक बात कह रहे हैं ना, उर्दू को जितना कत्ल इस सरकार ने किया है आज़ाद भारत में किसी ने नहीं किया है। और उर्दू को इन लोगों ने एक विशेष समुदाय की ज़बान समझ लिया और या उसको बनाने की कोशिश किया है, लेकिन वो होने वाला नहीं। उर्दू भारत की सबसे खूबसूरत ज़बान है। चाहे इस भारत के रहने वाला कोई व्यक्ति सुबह से लेकर रात के सोने तक दिन भर में सबसे जितनी देर वो बात करता है, जितनी देर वो आदमी अपने बच्चों से बात करे या भाषण दे या अपने ऑफिस में बात करे, उसमें 90% उर्दू ही बोली जाती है, फारसी बोली जाती है। बोलने वाले अपने आप को समझते हैं कि मैं अन्य ज़बान बोल रहा हूँ, लेकिन उर्दू और फारसी बोलते हैं। उर्दू को तुम कहाँ से मिटाओगे? हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार इन मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे हैं। मेरी सरकार आएगी, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इन सब के बीच मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में उर्दू सेमिनार और मुशायरे का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है जो नीतीश कुमार के जिम्मे है और इसी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादक थानों की बजाय अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिए गए। उर्दू हमारे मुल्क में पली बड़ी सीधी जबान है। बिहार सरकार ने इस जबान के फरोग के लिए सूबाई सतह पर सभी दफ्तरों में उर्दू मुलाजमीन की बहाली की है। आप सभी से गुजारिश है कि इस जबान के फरोग में अपना किरदार अदा करें। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।